हेलो एवरीवन, कैसे हैं सब लोग। आज हम पढ़ेंगे मीन, और मीन का भी हम फर्स्ट मेथड पढ़ेंगे, डायरेक्ट मेथड। ठीक है, मीन निकालने के यहाँ पे टोटल 3 मेथड्स होते हैं। तो फर्स्ट मेथड हम पढ़ रहे हैं डायरेक्ट मेथड। ठीक है, तो डायरेक्ट मेथड का हमारा फॉर्मूला होता है एक्स बार। एक्स बार जो है वो मीन को डिनोट करते हैं हम। ठीक है, एक्स बार से मीन को डिनोट करते हैं। तो एक्स बार इज इक्वल टू होता है हमारा समीशन एफ आई एक्स आई अपॉन समीशन एफ आई। समीशन का मतलब होता है यहाँ पे सम। ठीक है, तो समीशन एफ आई का मतलब होता है सम ऑफ फ्रीक्वेंसी, और समीशन एफ आई एक्स आई का मतलब होता है कि फ्रीक्वेंसी और जो एक्स आई क्या होती है, हमारी ऑब्जर्वेशन होती है। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी और ऑब्जर्वेशन की जो मल्टीप्लिकेशन आएगी हमारी, उसके सम को हम क्या बोलते हैं, समीशन एफ आई एक्स आई। आई का मतलब होता है यहाँ पे कि ऑब्जर्वेशन 1 से लेके n तक कितनी भी हो सकती है, 1 से लेके 10 तक भी हो सकती है, 100 तक भी हो सकती है। ठीक है, तो आई का यहाँ पे ऐसे कोई वो नहीं है। आई से सिर्फ हम यही पता लगता है हमें कि ऑब्जर्वेशन जो है हमारी कितनी भी हो सकती है, 1 से लेके 10, 20, 30, 40, 50 हो सकती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, एक्स आई हमारे यहाँ पे ऑब्जर्वेशन होती है जिसका हमें मीन निकालना होता है। फ्रीक्वेंसी जो होती है वो नंबर ऑफ टाइम्स, मतलब कौन सी ऑब्जर्वेशन कितने बार रिपीट हो रही है। जैसे 4 जो है, अगर हम सपोज करें 4, 6, 9, 10, 15 क्या है, मार्क्स हैं, तो 4 जो है वो कितने बच्चों के मार्क्स आए हैं, यानी कि 5 स्टूडेंट्स के मार्क्स कितने हैं, 4। 10 स्टूडेंट्स के मार्क्स कितने हैं, 6। तो जो फ्रीक्वेंसी होती है वो हमारी क्या होती है, ऑब्जर्वेशंस के नंबर होते हैं कि कौन सी ऑब्जर्वेशन कितनी बार रिपीट हो रही है। ठीक है, जैसे 4 जो है वो 5 टाइम्स रिपीट हो रही है, 6 जो है वो 10 टाइम्स रिपीट हो रही है। तो एक्स आई हमारी ऑब्जर्वेशन होती है जिसका हमें मीन फाइंड करना पड़ता है। ठीक है, तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, एफ आई एक्स आई। एफ आई एक्स आई मतलब कि एफ का और एक्स का प्रोडक्ट निकालना है हमने। तो फर्स्ट हमारा क्या है, 4 5 से 20 आ जाएगा यहाँ पे हमारा, फिर यहाँ पर 60 आ जाएगा, 10 6 60, ये 90 आ जाएगा। ठीक है, ये 70 आ गया हमारा, और ये हमारा 120 यहाँ पे आ गया। ठीक है, तो अब उसके बाद हमारा फॉर्मूला होता है समीशन एफ आई एक्स आई, यानी कि अब हमें इसका टोटल निकालना है, समीशन एफ आई एक्स आई का। तो इसका जो टोटल हमारा है यहाँ पे, इसको टोटल कर लेंगे हम। ये मैंने निकाल के रखा हुआ है, 360 इसका टोटल आएगा, और फ्रीक्वेंसी का टोटल जो है वो हमारा कितना आएगा, 40 आएगा। ठीक है, फ्रीक्वेंसी का हमने यहाँ पे टोटल करना है, और एफ आई एक्स आई का टोटल करना है। अब हमें इसको मीन के फॉर्मूले में यहाँ पे वैल्यू हमने पुट कर देनी है। ठीक है, तो मीन का फॉर्मूला हमारा क्या है, एक्स बार इज इक्वल टू, ये मैंने यहाँ पे लिखा है समीशन एफ आई एक्स आई, यानी कि 360 अपॉन 40। ठीक है, तो इसको हम डिवाइड करेंगे, तो यहाँ से हमारा जो एक्स बार है, यानी कि जो मीन है वो कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। ठीक है, ये डायरेक्ट मेथड है मीन निकालने का। ठीक है, तो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। उसके बाद अब देखो सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन में हमारा यहाँ पे जो एक्स आई है वो वेट में दिया हुआ है। एक्स आई हमारा मार्क्स का भी हो सकता है, हाइट का भी हो सकता है, एक्सपेंडिचर्स का भी हो सकता है, किसी भी चीज़ की ऑब्जर्वेशन हमारे यहाँ पे हो सकती है। तो यानी कि सेकेंड क्वेश्चन में जो ऑब्जर्वेशन हमें दी है, यानी कि जो एक्स आई दिया है वो वेट दिया हुआ है, और उसके बाद यहाँ पे फ्रीक्वेंसी यानी कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिए हैं, यानी कि 67 kg कितने स्टूडेंट्स का वेट है, 4 स्टूडेंट्स का वेट है। 70 kg कितने स्टूडेंट्स का वेट है। ठीक है, इस तरह से हमें यहाँ पे दिया हुआ है। तो इसमें भी हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, यहाँ एफ आई एक्स आई निकालेंगे, एफ आई और एक्स आई की प्रोडक्ट निकालेंगे। तो यहाँ मैंने ये प्रोडक्ट निकाल के रखी है, 67 इंटू 4 हमारा कितना होता है, 268। ठीक है, ये हमारा 210 आ गया, ये हमारा आ गया 144, और ये आ गया हमारा 146, और ये 75। ठीक है, एक बार प्रोडक्ट हम चेक कर लेते हैं। हाँ ठीक है, और अब इसका सम जो है वो हमारा कितना आ जाएगा, यहाँ से 843 हमारा ये सम आ जाएगा, और फ्रीक्वेंसी का टोटल हमारा कितना है यहाँ पे 12। ठीक है, ये हमारा फ्रीक्वेंसी का टोटल आ गया 12। अब हमने मीन निकालना है, तो मीन हमारा क्या होता है, समीशन एफ आई एक्स आई अपॉन समीशन एफ आई, समीशन एफ आई। तो ये आ गया 843 डिवाइडेड बाय 12। तो जब हम 843 को 12 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारा 70.25 kg हमारा मीन आ जाएगा। ठीक है, तो ये डायरेक्ट मेथड हमारा हो गया। इसमें हमें एक्स आई एफ आई दिया होगा, उसकी प्रोडक्ट निकालनी पड़ेगी हमें, फिर प्रोडक्ट का सम निकालना पड़ेगा, फ्रीक्वेंसी का टोटल निकालना पड़ेगा, यानी कि टोटल कितने स्टूडेंट्स हैं क्लास में, क्लास है या जो भी कुछ है यहाँ पे। तो टोटल स्टूडेंट्स हमारे 12 हैं, और उनका टोटल वेट जो है वो क्या है, 843 है।
वैसे मीन निकालने का एक जनरल फॉर्मूला होता है कि सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ग्रुप्स बना देते हैं। दो तरीके का डेटा हम पढ़ते हैं, एक ग्रुप डेटा, एक अनग्रुप डेटा, ठीक है। तो ये जो हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे डायरेक्ट मेथड के लिए ग्रुप डेटा है, ठीक है। यहाँ पे हमने ग्रुप्स बना दिए हैं कि 67 kg कितने स्टूडेंट्स का वेट है, 4 स्टूडेंट्स का वेट है। 70 kg कितने स्टूडेंट्स का वेट है, 3 स्टूडेंट्स का वेट है, ठीक है। तो ये जो फॉर्मूला हम पढ़ रहे हैं ये ग्रुप डेटा के लिए पढ़ रहे हैं। अनग्रुप डेटा में सिंपल हम क्या करते हैं, ऑब्जर्वेशंस का टोटल निकालते हैं और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से इसको डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सेकेंड क्वेश्चन। अब थर्ड क्वेश्चन में देखो, ऐसे ही मीन के साथ हमें यहाँ पे कोई मिसिंग फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए भी आ जाती है। जैसे यहाँ पे मैंने पी लिखा हुआ है, ये पी हमें यहाँ पे नहीं दे रखा है, यानी कि जो हमारी एक्सआई है 9, उसकी फ्रीक्वेंसी हमें नहीं दे रखी है, वो हमसे निकालने के लिए इन्होंने बोला है। मीन हमें यहाँ पे दे रखा है 7.5। तो यहाँ भी हम एफ आई एक्स आई निकालेंगे, यानी कि 3 6 18 हो गया हमारा, ये 5 8 40 हो गया, ये हमारा हो गया 105, ठीक है। ये 9p आ गया और ये 88 आ गया हमारा और ये 52 आ गया, ठीक है। कैलकुलेशन एक बार तुम लोग भी चेक कर लेना, क्योंकि कैलकुलेशन कई बार गलत हो जाती है, प्रोडक्ट वगैरह। अब हमें इसमें अपना फ्रीक्वेंसी का सम निकालना है, फ्रीक्वेंसी का सम निकालना है, और जो हमारी एफ आई एक्स आई का सम आया है वो भी हमने निकालना है यहाँ पे। तो फ्रीक्वेंसी का सम हमारा है, मैंने निकाला हुआ है यहाँ पे 41 प्लस पी, ठीक है। फ्रीक्वेंसी का टोटल है, और एफ आई एक्स आई का सम है हमारा 303 प्लस 9p, यानी कि जब हम इसको ऐड करेंगे तो 9p को ऐड नहीं करेंगे इसमें, 9p को हम अलग से रखेंगे, बाकी नंबर्स को ऐड कर लेंगे, ठीक है। अब देखो मीन का फॉर्मूला हमारा होता है x बार इज इक्वल टू समीशन एफ आई एक्स आई अपॉन समीशन एफ आई। तो मीन हमें यहाँ पे दिया है 7.5, समीशन एफ आई एक्स आई हमारा आया है 303 प्लस 9p अपॉन 41 प्लस p। अब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, कैलकुलेशन करनी है अब हमने यहाँ पे, इज इक्वल टू 303 प्लस 9p। अब हम जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 307.5, मैंने यहाँ पे करके रखा हुआ है, प्लस 7.5p इज इक्वल टू 303 प्लस 9p, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 307.5 माइनस 303 इज इक्वल टू 9p माइनस 7.5p, ठीक है। p की टर्म हम एक तरफ ले आए, अब इसको माइनस कर देते हैं हम, 0.5 आ गया हमारा ये, और ये 4 आ गया, 4.5, ठीक है। और इधर आ जाएगा हमारा 1.5p, तो 4.5 अपॉन 1.5 इज इक्वल टू p। तो देयरफॉर p की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे यहाँ से 3 आ जाएगी, डेसिमल से डेसिमल कट जाएगा, 15 3 जा 45। तो मिसिंग फ्रीक्वेंसी यानी कि जो हमारी 9 ऑब्जर्वेशन थी उसके सामने वाली फ्रीक्वेंसी हमें नहीं दे रखी थी, तो वो हमारी कितनी आ गई है, 3 आ गई है, ठीक है। तो मीन के फॉर्मूले से, डायरेक्ट मेथड से ऐसे मिसिंग फ्रीक्वेंसीज भी हमें आ सकती हैं। अब जैसे ये क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें भी हमें एक्स आई दे रखा है, एफ आई दे रखा है। इसमें एक्स आई यानी कि जो लास्ट ऑब्जर्वेशन है उसको हमें p प्लस 5 करके दिया हुआ है, और यहाँ भी हमसे p की वैल्यू निकालने के लिए इन्होंने बोला है। तो हम यहाँ पे प्रोडक्ट कर लेते हैं, एफ आई एक्स आई यानी कि 2 3 6 आ गया, ये 8 हो गया हमारा, 6 3 18 हो गया, ये 10 हो गया, और 2p प्लस 10 यानी कि 2 को हमने p से भी मल्टीप्लाई करना है, 5 से भी मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी का टोटल हम निकाल लेते हैं, तो फ्रीक्वेंसी का टोटल हमारा कितना आएगा, समीशन एफ आई 3 प्लस 2 5 प्लस 3 8 9 और 2 11, ठीक है। मैं चेक कर लेती हूँ एक बार, 11 आ गया, ठीक है। और उसके बाद हम समीशन एफ आई एक्स आई निकाल लेते हैं, 6 प्लस 8 14 हो गया, 14 और 18 कितना हो गया हमारा 32, 42 52, हाँ 52 प्लस 2p, ठीक है। यहाँ पे हमारा 2p आ जाएगा, 2p। तो ये एफ आई एक्स आई का सम आ गया। उसके बाद हमारा मीन इज इक्वल टू होता है
समीशन एफ आई एक्स आई अपॉन समीशन एफ आई। ठीक है, अब यहाँ वैल्यू डाल देते हैं हम। मीन हमें यहाँ पे दिया है 6, समीशन एफ आई एक्स आई हमारे दे रखा है 52 प्लस 2p, और ये हमारा 11। ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 66 इज इक्वल टू 52 प्लस 2p। 66 में से 52 माइनस करेंगे तो कितना आएगा हमारा, ये आ जाएगा हमारा 14 आ जाएगा, यानी कि 2p। तो देयरफॉर p की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, 2 से डिवाइड करेंगे 14 को तो 7 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, चेक कर लेते हैं, 7 हमारा आंसर आ गया। ठीक है, तो जैसे एक मिसिंग फ्रीक्वेंसी निकालनी है, ऐसी हमें 2 मिसिंग फ्रीक्वेंसीज भी निकालने को आती है कई बार। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में भी हमें पी और क्यू यानी कि 2 मिसिंग फ्रीक्वेंसीज यहाँ पे निकालनी है। अभी हमने फर्स्ट और सेकंड में एक एक निकाली थी, बल्कि थर्ड क्वेश्चन में तो हमने एक्स आई में था हमारा मिसिंग, यानी कि एक्स आई में हमारा पी था, वो निकाला था। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 5 में 2 मिसिंग फ्रीक्वेंसीज हमने यहाँ पे निकालनी है। ठीक है, पी और क्यू। अब देखो इसमें भी हम वही निकालते हैं, एफ आई एक्स आई। तो 46 इंटू 0, ये हमारा 0 हो गया, ये पी आ गया, ये 2q हो गया, ये 75, 40 और 25। ठीक है, फ्रीक्वेंसी का टोटल हमें गिवन होगा। जब भी हमें 2 मिसिंग फ्रीक्वेंसीज निकालनी होगी तो हमेशा हमें फ्रीक्वेंसी का सम गिवन होगा। अब यहाँ पे हम एफ आई एक्स आई का सम निकाल लेते हैं। तो एफ आई एक्स आई का सम हमारा यहाँ पे आएगा 140 प्लस p प्लस 2q। हमने इनको ऐड नहीं करना है, इसके अलावा जो बाकी हमारे नंबर्स हैं इनको ऐड कर लेना है। ठीक है, अब फ्रीक्वेंसी का टोटल हमें यहाँ पे दे रखा है। ठीक है, तो चलो हम यहाँ पे मीन का फॉर्मूला लगा देते हैं अपना। मीन हमें कितना दिया है यहाँ पे 1.46, समीशन एफ आई एक्स आई हमारा कितना है 140 प्लस p प्लस 2q अपॉन 200। फ्रीक्वेंसी का टोटल हमें ये दे रखा है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं हम, तो ये हमारा आ जाएगा, ये गलत, 252 नहीं आएगा यहाँ पे, 2 6 12 हो गया, 2 4 8 और ये 9 आ जाएगा, 292 आएगा यहाँ पे। ठीक है, इज इक्वल टू 140 प्लस p प्लस 2q। 292 में से अब हम 140 को माइनस कर देंगे तो p प्लस 2q आ जाएगा। जब इसको माइनस करेंगे तो ये आएगा हमारा 152 p प्लस 2q। तो ये बन गई हमारी इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, तो एक इक्वेशन बन गई है। अब 2 वेरिएबल हमें यहाँ पे निकालने हैं, पी और क्यू। तो 2 वेरिएबल निकालने के लिए हमेशा 2 इक्वेशंस की हमें ज़रूरत पड़ती है। तो जो सेकेंड इक्वेशन है वो बनाएंगे हम फ्रीक्वेंसी का टोटल करके, जो हमें फ्रीक्वेंसी दे रखी है 46 प्लस पी प्लस क्यू प्लस 25 प्लस 10 प्लस 5 इज इक्वल टू 200। फ्रीक्वेंसी का टोटल हमें दे रखा है। फ्रीक्वेंसी के टोटल से हम यहाँ इक्वेशन बनाएंगे। तो ये p प्लस क्यू प्लस ये मैंने बना रखी है इक्वेशन, ये हमारी इक्वेशन आएगी 200, ये 86। इनको ऐड करेंगे तो कितना आएगा हमारा, ये हाँ 86 आएगा इज इक्वल टू 200। तो ये इक्वेशन आ जाएगी हमारी p प्लस क्यू इज इक्वल टू 200 माइनस 86, और माइनस करेंगे इसमें से तो 4 आ जाएगा, और 10 में 6 गया, 4 आ गया, ये 1 आ गया और ये 1। ठीक है, तो p की वैल्यू हमारी यहाँ से आ जाएगी 114 माइनस क्यू। ये बन गई इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, तो एक इक्वेशन हम मीन के फॉर्मूले से बनाएंगे और एक इक्वेशन हम फ्रीक्वेंसी को प्लस करके बनाएंगे। ठीक है, तो अब p की वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 1 में डाल देते हैं। तो देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 1, तो p की वैल्यू डाल देते हैं हम यहाँ पे। अब इक्वेशन 1 में 152 इज इक्वल टू, p की जगह डाल रहे हैं हम 114 माइनस क्यू प्लस 2q। ठीक है, यहाँ पे जो मैंने इक्वेशन 1 है इसमें p की जगह 114 माइनस क्यू डाल दिया। तो 152 माइनस 114, 2q में से q गया तो q आ गया। अब इसको माइनस कर देते हैं, 12 में से 4 गया तो 8 आ गया,
4 में से 1 गया 3, 38। तो Q की वैल्यू 38 आ गई। चेक कर लेते हैं आंसर। Q की वैल्यू 38 आ गई। अब Q की वैल्यू हम इक्वेशन 2 में डाल देते हैं। तो देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 2 P इज इक्वल टू 114 माइनस, अब Q की जगह हमने यहाँ पे क्या डालना है 38। तो P इज इक्वल टू कितना आएगा हमारा, 14 में से 8 गया 6 और ये 76। तो P की वैल्यू हमारी 76 आ गई। चेक कर लेते हैं। हाँ ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2 मिसिंग फ्रीक्वेंसीज पेपर में बहुत आती हैं निकालने के लिए। मीन के साथ भी आती हैं, मीडियन के साथ भी आती हैं, मोड के साथ भी आती हैं। तो अभी हम मीन पढ़ रहे हैं और मीन का भी अभी हम फर्स्ट मेथड पढ़ रहे हैं, डायरेक्ट मेथड। ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 6, इसमें भी हमारे यहाँ पे 2 मिसिंग फ्रीक्वेंसीज हमने यहाँ पे निकालनी है। ठीक है। तो अब इसके लिए भी हम ये FI/XI निकालेंगे पहले यहाँ पे। तो ये हमारा आ जाएगा 170, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 170, ये 30P आ जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करके आएगा हमारा 1600। कैलकुलेशन थोड़ी बड़ी होती है इनमें, तो ध्यान से करना। ये 70Q हो गया और ये आया हमारा 1710। और फिर हम FI/XI का टोटल यहाँ पे निकालेंगे। तो टोटल आएगा हमारा 3480 प्लस 30P प्लस 70Q। ठीक है। तो ये हमारा आ गया। ठीक, बिल्कुल जैसे अभी हमने क्वेश्चन नंबर 5 किया है, बिल्कुल वैसे ही करेंगे। अभी मीन के साथ इक्वेशन बना लेते हैं। तो मीन हमें दे रखा है 50। ठीक है। और समीशन FI/XI हमें दिया है 3480 प्लस 30P प्लस 70Q अपॉन समीशन FI हमें कितना दिया हुआ है 120। ठीक है। तो ये हमारा 6000 आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करके 3480 प्लस 30P प्लस 70Q। 6000 में से अब हम माइनस करेंगे 3480, तो 30P प्लस 70Q माइनस करेंगे। तो माइनस करके हमारा ये आएगा 2520 और यहाँ से हम 10 कॉमन ले लेते हैं, तो 3P प्लस 7Q आ जाएगा। ठीक है। अब 10 से हम इसको डिवाइड करेंगे 2520 को, ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। तो 252 इज इक्वल टू 3P प्लस 7Q। तो ये बन गई हमारी इक्वेशन नंबर 1। ठीक है। तो एक हमने मीन के फॉर्मूले से इक्वेशन बना ली। अब दूसरी इक्वेशन हम बनाएंगे फ्रीक्वेंसी के टोटल से। तो फ्रीक्वेंसी हमें देखो दे रखी है 17 प्लस P प्लस 32 प्लस Q प्लस 19 इज इक्वल टू 120। तो P प्लस Q, इनको जब हम प्लस करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 68। ठीक है। 68 इज इक्वल टू 122। तो P प्लस Q इज इक्वल टू आ जाएगा 120 में से 68 गया, तो ये आ गया हमारा 2 और ये 5। तो यानी कि P की वैल्यू आ गई 52 माइनस Q। ये बन गई इक्वेशन नंबर 2। ठीक है। चेक कर लेते हैं। हाँ 52 माइनस Q। अब P की वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 1 में डाल देंगे। देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 1, तो 252 इज इक्वल टू 3। P की जगह, ये जो P है हमारा, इसकी जगह हमने क्या डालना है 52 माइनस Q प्लस 7Q। ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 252, 3 को मल्टीप्लाई कर देते हैं ऐसे, 156 आ जाएगा। ये 3Q प्लस 7Q आ जाएगा। 252 माइनस 156, 7Q में से 3Q गया, 4Q आ गया। माइनस करेंगे इसको, 6 आ गया और 14 में से 5 गया, 12 में से 6 गया, 6 आ गया। माइनस करके क्या आया हमारा 96 आया है ना। 14 में से 96 आ गया हमारा। ठीक है। अब हम इसको डिवाइड करेंगे तो Q की वैल्यू आ जाएगी हमारी 24 आ जाएगी। जब हम 4 से 96 को डिवाइड करेंगे तो Q की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी 24 आ जाएगी। ठीक है। अब Q की वैल्यू हम इक्वेशन 2 में डाल देते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 2 P इज इक्वल टू 52 माइनस Q। Q की वैल्यू कितनी है 24। तो P की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी
12 में से 4 गया 8 और ये 28, तो P की वैल्यू हमारी 28 आ गई। चेक कर लेते हैं, तो P और Q हमारा ये निकल गया। ठीक है, तो यहाँ पे हमने 2 क्वेश्चन 2 मिसिंग फ्रीक्वेंसीज वाले किए हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार 5 मार्क्स में भी ये आते हैं। और ये आज हमने जो टोटल 6 क्वेश्चंस किए हैं ये डायरेक्ट मेथड से किए हैं। ठीक है, तो मीन निकालने के टोटल 3 मेथड्स होते हैं। फर्स्ट मेथड इज डायरेक्ट मेथड। ठीक है, अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं सेकेंड मेथड के साथ।